एक्चुअली हमसे ना कभी कोई ना कहीं अपना डेटाबेस दिया हुआ है, ठीक है। और डेटाबेस आज की दौर की सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ अगर है तो वो डेटाबेस ही है। अगर आप कोई भी कंपनी को उठा लो, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हाट्सअप, ना जाने ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं जो आज डेटाबेस की बदौलत अपने आप को इतना बड़ा कर चुकी है। ये तो मैंने आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया। ऐसे ही अगर मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब कैसे काम करते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एफबी, व्हाट्सअप, इन लोगों ने क्या बनाया। माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके ऊपर में बिल गेट्स साहब कितने सालों तक बिलियनर बने रहे। गूगल, जो दो यंग लड़कों ने इसको शुरू किया था, आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन भी है और सबसे बड़ी कंपनी भी है। फेसबुक, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने सिर्फ लोगों को कनेक्ट करने से शुरू किया। साथ ही साथ में व्हाट्सअप, जिसको बाद में फेसबुक ने खरीदा था। व्हाट्सअप ने भी क्या किया, लोगों के तो कनेक्ट किया। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों ने जो भी हमें एप्लीकेशंस दी या सॉफ्टवेयर दिया या किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन दिया, वो सॉल्यूशन हमारे आजू बाजू कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ हमारे नीड को कंप्लीट किया था, पूरा किया था। और इस तरह की नीड कंप्लीट की, हमें उसकी ज़रूरत थी और हमें और कहीं से उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो अचानक जब वो सॉल्यूशन आया तो हमें पसंद आया। हमें वो पसंद आया तो हमने बिना सोचे समझे अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें देके इनके प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। एक्चुअली ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हमारा नाम, ये 3 चीज़ें क्या है? एक्चुअली डेटाबेस ही तो है। अब हमने यूज़ किया, हमें पसंद आया, हमने 2 लोगों को और बता दिया, 2 लोगों ने 4 लोगों को बता दिया। इसमें हमको कोई किसी तरह का कभी प्रॉफ़िट या लालच की कभी हमने सोची नहीं, ना हमें मन में कभी था। पर हमने ये किया, क्यों किया? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। ये तो हो गई हमारे लिए बातें कि उन्होंने हमारे लिए वो चीज़ दी, हमें पसंद आई, हमने उसको यूज़ किया और आज भी हम कर रहे हैं। बट ये जो चीज़ें हम उनको देते गए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी की बदौलत तो वो अमीर लोग बन पाए। सिर्फ़ अकेले के बलबूते तो नहीं बने ना। तो ऐसा क्या गेम खेला गया यहाँ पे, जो ये लोग इतने अमीर बनते गए, इतने अमीर बनते गए कि बाकी की दुनिया के लोग उनको कॉम्पीट भी नहीं कर पाए। जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री हो गई, रिलायंस हो गई, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो कितने सालों से चल रही है। कोई 50 साल से, कोई 100 साल से, कोई 150 साल से। 100-100, 150-150 साल के बिज़नेसेस को इन लोगों ने मात्र 10 साल, 15 साल या मैक्सिमम 20 साल में पिछाड़ दिया। और ये लोग सबसे अमीर लोग, या ये लोग, जो कि कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। ऐसी अगर मैं बात करूँ अमेजोन की, अमेजोन ने भी तो वही किया, बस इसने एक सोल्यूशन अलग लाया। वो सोल्यूशन क्या था? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसी की देखा देखी फ्लिपकार्ट ने भी की। फ्लिपकार्ट हमारी इंडिया की कंपनी बन के उभर के आई, ये भी सक्सेस हुई और आज इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया। ये 2 डेढ़ साल पहले की बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप गूगल कर सकते हो इसको। स्नैपडील, ये ई कॉमर्स में की कुछ गिनी चुनी कंपनियों में से जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आई थी। हमने तो फ्लिपकार्ट के बाद में ई कॉमर्स को समझना शुरू किया इंडियन पीपल्स ने। और उसके पहले भी अगर और एक कंपनी का नाम मैं बताऊँ तो वो है ईबे। ईबे और उसका एक है अलीबाबा। तो ईबे जो है दुनिया की, मैं क्या कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और सबसे पहली कंपनी है। आज इसने बहुत से ऐसे स्टार्टअप वेंचर से जिसको उसने टेक ओवर कर लिया या खरीद लिया है। तो समझने की बात क्या है, इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की। सबसे पहले इंटरनेट, सेकंड थिंग एक टेक्नोलॉजी जो उन्होंने खुद ने बनाई, और थर्ड थिंग डेटाबेस। और इन चीज़ों चीज़ों को मिलाने का काम उन्होंने बराबर अपने दिमाग से प्लानिंग के तहत किया। और आज ये कंपनियां, ऐसी कंपनियां हैं, अगर हम गूगल में सर्च कर ले टॉप 10 कंपनीज, तो 70% कंपनीज आपको किसी ना किसी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड या आईटी कंपनी ही मिलेंगी। और ये सच है। और उन्हीं लोगों में से 2-3 लोग आपको टॉप मिलेनियर, यानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से जो मिलेंगे आप। अभी तक अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस ये मिलियनेयर थे और इनको अभी पछाड़ रहे हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कौन है? जो टेस्ला के मालिक है, जो स्पेसएक्स के मालिक है, जिनकी सोच दुनिया से बिल्कुल परे है। तो वो भी कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं और इनको इस किताब से भी नवाजा गया कि ये आज के सदी के सबसे क्रांतिकारी विचार रखने वाले इंसान हैं।
तो मेरा समझाने का महत्व सिर्फ इतना था कि डेटाबेस जो और किसी से नहीं, वो हमसे और आपसे बनता है, और हमसे और आपसे बनी हुई डेटाबेस से कुछ गिने चुने लोग अपने अच्छे स्किल, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज़ करके लोगों को कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस दे के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए खुद जो है दुनिया में सबसे अमीर लोग बन गए। हाँ, हो सकता है कि सभी का इस तरह का प्रोडक्ट लाने का मतलब ये नहीं था कि उनको अमीर बनना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अमीर बने। कभी ख्वाब नहीं देखा था कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनेंगे। उन्होंने तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फ़ोकस किया और बाय लक चांस वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। उनमें बिज़नेस की समझ थी, उनको उस तरह के फंडर मिलते गए, उस तरह के मेंटर मिलते गए, तो धीरे-धीरे फिर वो एक कॉर्पोरेट बिज़नेस लेवल में इस तरह से आगे बढ़े। तो किसी की भी शुरुआत छोटे से होती है और धीरे-धीरे फिर वो आगे बढ़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इन कंपनियों ने डेटाबेस बना बना के अपने आप को अमीर बनाया, सोच समझ के बनाया, चाहे वो अनजाने में बने। तो डेटाबेस का अगर इतना बड़ा महत्व है, तो क्या ये डेटाबेस अगर हमसे ही बन रहा है, तो क्या हम इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते? तो डेफ़िनिटली आप उठा सकते हो। तो आइए मैं आपको वेलकम करता हूँ। इसी डेटाबेस को यूज़ करके हम भी हमारे जीवन में कैसी हज़ार रुपए, लाख रुपए या करोड़ रुपए कमा सकते हैं। सबकी ज़रूरतें अलग-अलग होती है, सब में स्किल अलग-अलग होती है, बट हम एक प्लेटफ़ॉर्म अगर ऐसा दे दें आपको, जिसमें आपकी स्किल या टेक्नोलॉजी नॉलेज अगर ना भी हो, पर एक छोटा-सा काम करके भी आप एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में अगर आ जाते हो किसी कंपनी के, और वो कंपनी आपको जो इन कंपनियों ने कभी नहीं किया, जो है प्रॉफिट शेयरिंग, वो प्रॉफिट शेयरिंग आपको इस डेटाबेस स्ट्रक्चर में मिल सकता है। और डेटाबेस इन लोगों ने भी सिर्फ़ एक ही बार बनाया, और मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, इसमें भी हमें डेटाबेस सिर्फ़ एक ही बार बनाना है, बार-बार नहीं बनाना है। बट उस एक बार बनाए हुए डेटाबेस से हम बार-बार इनकम ज़रूर ले सकते हैं। यही इस प्लेटफ़ॉर्म का और इस कंपनी के का सबसे मेन महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी, कंपनी का नाम है कॉम्सिस इन्फोटेक। जैसे नाम से पता चल रहा, ये भी एक आईटी कंपनी है। कॉम्सिस इन्फोटेक एक्चुअली नागपुर बेस्ड है और इसके सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर सचिन डहाके हैं। वो भी नागपुर से ही बिलॉन्ग करते हैं। सचिन जी का वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, तो उनका वर्क एक्सपीरियंस जो है अभी तक का 11 साल का ऑलरेडी हो चुका है। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सचिन डहाके के दिमाग की ही उपज थी, वो उसके ऊपर मैं 2012 से काम कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.comsisinfotech.com पे जाके भी देख सकते हैं। वो वेबसाइट 2011 से मार्केट में लाइव है। अब 11 साल में कॉम्सिस इन्फोटेक ने अभी तक क्या-क्या किया? कॉम्सिस इन्फोटेक एक्चुअली पहले कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज में काम करती थी। फिर धीरे-धीरे मार्केट का जिस तरह में परिवर्तन होते गया ई-कॉमर्स बेस पे, तभी कॉम्सिस इन्फोटेक ने इस बात को समझ लिया कि हमें मार्केट में टिके रहना है, तो कुछ नया और अलग करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज तो था ही, प्लस हार्डवेयर का नॉलेज भी था। इसीलिए कॉम्सिस इन्फोटेक ने सोचा कि हम दुनिया में बिज़नेस ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन और ऑफिस ऑटोमेशन, इस तरह के ऑटोमेशन सर्विसेज को अगर लॉन्च करते हैं, ये आने वाले भविष्य की ज़रूरत की एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, जिसके द्वारा हम हमेशा मार्केट में टिके रह सकते हैं। तो सचिन ढाके जी और उनकी टीम ने 2012 से इसके ऊपर में काम शुरू किया। उसमें का पहला प्रोजेक्ट अभी वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने 2020 में अगस्त से शुरू किया है पब्लिक के लिए। इसके अलावा कॉन्सियस इन्फोटेक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स डेवलपमेंट, इसके अलावा बिज़नेस कंसल्टिंग, बिज़नेस डेवलपमेंट, इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज देती है, जो नेशनल इंटरनेशनली उनके क्लाइंट्स बने हुए हैं, जो ट्रेडिशनल वे में चलता है। अभी हम बात करते हैं 2020 में जो बिज़नेस ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म सभी के लिए जो लॉन्च किया गया है, उसमें हम किस तरह से हमारा डेटाबेस बना सकते हैं, उस डेटाबेस से किस तरह से हम हमारे आने वाले टाइम को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए समझाते हैं बिज़नेस ऑटोमेशन के बारे में। बिज़नेस ऑटोमेशन जैसे नाम से पता चलता है कि बिज़नेस को लेके इसमें कुछ ना कुछ ऑटोमेशन बना हुआ है। तो जहाँ पे ऑटोमेशन की बात आती है, तो वहाँ पे विदाउट इंटरनेट और सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये उसी पे बेस्ड है। अब कंपनी को अपना कारवां अगर आगे बढ़ाना है, तो कंपनी को भी तो डेटाबेस लगेगा। जैसे गूगल ने जमाया, फेसबुक ने जमाया, और एक दिन में ये डेटाबेस नहीं जमा। हर किसी ने मेहनत की, 5 से 10 साल खुद के दिए, तब जाके वो वर्ल्ड में उभर के आए। इसी तरह का कॉन्शस इन्फोटेक को भी समय लग सकता है।
क्योंकि जब हम लॉन्ग विजन और गोल लेके चलते हैं तब समय की गिनती नहीं रहती। वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेडिकेशन और एफिशिएंसी वर्क करना, जो कॉम्सस इन्फोटेक 2012 से ऑलरेडी कर रही है। मैं आपके सामने जो बात अभी रखने जा रहा हूँ, ये भले बताने के लिए मुझे सिर्फ आधा घंटा लगे, पर इसको डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए कॉम्सस इन्फोटेक को टोटल 8 साल लगे हैं। वो 8 साल की मेहनत मैं आपको इस आधे घंटे में बताने जा रहा हूँ। अभी आपके ऊपर में है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, समझिए और सारी चीज़ों को कंपेयर कीजिए और खुद एक डिसीजन लीजिए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्ट मुझे बाद में कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपसे और डिटेल में बात करूंगा। तो आइए चलते हैं बिजनेस ऑटोमेशन के को लेके हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है, अगर उसके पास में रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस कौन से होते हैं बिजनेस के लिए? सबसे पहला रिसोर्सेस होता है फंड। दूसरा रिसोर्सेस होता है कि आपके पास में बिजनेस आइडिया है या नहीं है, और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास में स्किल और मैन पावर है या नहीं है। तीसरी चीज होती है, आज ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी आपके पास में है या नहीं है। अब टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए आपको भी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, और उसके लिए पैसा भी काफी लगता है और समय भी लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये तीनों चीजें आपके पास में है तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिजनेस मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम बिजनेस मैनेज ही नहीं कर पाए तो हम बिजनेस को स्केल ही नहीं कर पाएंगे। अगर स्केल नहीं कर पाएंगे तो हम एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। अगर एक्सपांड नहीं हो पाएंगे तो बिजनेस लाइबिलिटी में आ जाएगा। फिर बुनता है, शुरू तो बड़े जोश में किया था पर खत्म कब और कैसे हो गया पता भी नहीं चलता। इसलिए बिजनेस मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये हम हमारे बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि हम बिजनेस डेवलपमेंट और कंसल्टिंग की भी सर्विसेज देते हैं, तो इसमें हम लोगों को सिखाते हैं। और डोंट वरी, आपको ये सब नहीं भी आता है तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं और आपने करना चाहिए। इसी के लिए बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म को हम जन्म दे रहे हैं। और इस बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए हम कभी भी किसी से भी पैसा नहीं लेंगे, समझा? हम कभी भी किसी से पैसा नहीं लेंगे। ये हमारी सर्विसेज हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी उन सभी बिजनेसमैन के लिए जिनमें एक एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है, जिनको बिजनेस करना है और वो कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें रिसोर्सेस हम उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वो अपना बिजनेस हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें उनको अकाउंटिंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, सेल सर्विसेज, पेमेंट गेटवे से सारी सुविधा उनको हमारे बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगी। आपके पास में क्या होना चाहिए? एक तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज जिसमें आपको बिजनेस देना है या करना है, या ऐसी वो चीजें जिसको लेकर आप बिजनेस करना चाहते हैं, और हमारा ये प्लेटफॉर्म आपको मदद करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस ऑटोमेशन। अब बिजनेस ऑटोमेशन को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को भी तो डेटाबेस लगेगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हो तो आपको भी तो कस्टमर लगेंगे। अगर आपको कस्टमर कंपनी नहीं दे पाएंगी तो आप कैसी बिजनेस करेंगे? हमने आपके लिए टेक्नोलॉजी तो बना के दे दी, और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर में अगर हम आपको डेटाबेस नहीं देंगे तो आप प्रोडक्ट बेचेंगे किसको? तो यहाँ पे वही बात आती है कि डेटाबेस का महत्व जो कॉम्सस इन्फोटेक भी जानता है। इसीलिए कॉम्सस इन्फोटेक क्या कह रहा है कि हम सब लोग इस बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे, जो कि बना है हर किसी के लिए, इस बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे अगर आप दो तरीके से इस प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं, एज अ ई डीलर या एज अ आईबीसी। एज अ ई डीलर मैं आपको बता दूं, एज अ ई डीलर आप फ्री में इसमें आ सकते हो। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को हमारे इस बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट बेच सकते हो या हमारे सर्विसेज ले सकते हो। आपको हम डेटाबेस भी प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर में आपका प्रोडक्ट का और सर्विसेज का मार्केटिंग भी करेंगे, और हम आपको लीड जनरेट करके देंगे, और वो लीड डायरेक्टली आपके पास में आएंगी। आपको उसको, इस लीड को क्लोज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये तो हो गया ई डीलर, जो हमेशा के लिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये हमेशा के लिए हर किसी के लिए दुनिया भर में फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। जो सचिन ढाके जी ने 2009 में अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, और उन्होंने जो स्ट्रगल पीरियड अपने लाइफ का देखा पहले 5 साल में, उनके उसी स्ट्रगल पीरियड ने उनको इस बिजनेस ऑटोमेशन को बनाने का एक विचार उनके दिमाग में आया, क्योंकि उन्होंने भी फंडिंग को रिलेटेड इश्यूज उनको महसूस किए। मार्केट ने उन्होंने काफ़ी दबाया आगे बढ़ने के लिए, और उन्होंने जैसी वैसी अपनी लड़ाई लड़ते रहे और आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस तरह से आप ई डीलर बन के अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो फ्री में हमारे बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे। बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे हम बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत ही हम लॉन्च करने वाले हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस बनाने के लिए हमने एक हमारे लिए आईबीसी एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है,
अबे आईबीसी क्या होता है? आईबीसी है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ये वो व्यक्ति, वो बिजनेस एसोसिएट कॉन्सस इन्फोटेक के साथ में ज्वाइन करता है जो कॉन्सस इन्फोटेक को उसका डेटाबेस बनाने में मदद करता है। अगर ये व्यक्ति एज एसोसिएट पार्टनर बन के अगर हमारे साथ में काम कर रहा है एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, तो डेफिनेटली इसको उसके कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो आईबीसी बनने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ये सब्सक्रिप्शन एक्चुअली पेड होता है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1239 रुपए से। ये कंपलसरी है आईबीसी बनने के लिए आपको पे करना। जैसे मैंने कहा कि 1239 रुपए में आप आईबीसी बन के, ये लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन है, इसमें बाद में आपको कभी भी रिन्यू इस तरह की कोई कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद में 6,903 के, तो 1,72,000 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है ये कंपलसरी नहीं है। ये चाहे तो आप करें, चाहे तो आप ना करें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रमोटर, कोई भी बिजनेस एसोसिएट आपको इसके लिए डबल नहीं कर सकता। आप मात्र 1239 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा, तो क्या ये 6,900 से एक 72 में हम कभी जा ही नहीं पाएंगे? तो डोंट वरी, अगर आप मात्र 1239 रुपए में भी स्टार्ट करते हो तो सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है बिजनेस ऑटोमेशन का कि आपको धीरे धीरे 6,900 से लेके तो 1,72,000 रुपए तक आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड के द्वारा लेके चला जाता है। और इसी के साथ में सिस्टम का एक रॉयल्टी क्लब भी है जिसका मेंबर बनने के लिए 2 लाख रुपए देने होते हैं। पर ये 2 लाख रुपए भी आपको जेब से नहीं देने होते। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे भी ऑटो अपग्रेड के द्वारा लेके चला जाता है। तो इसलिए हम सिर्फ फोकस करेंगे 1239 रुपए से हमें किस तरह से एक स्ट्रक्चर डेटाबेस से जीवन भर के लिए हमें फायदा मिल सकता है। तो आइए समझते हैं कि हम आईबीसी 1239 रुपए में बन के किस तरह से लाइफ टाइम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब मान के चलो कि आपने 1239 दे के हमारा लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो इसका मतलब अभी आप हमारे कॉम्सस इन्फोटेक के बिजनेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रक्चरल डेटाबेस में आपकी एंट्री हो चुकी है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल डेटाबेस क्या है और किस तरह से बनता है। स्ट्रक्चरल डेटाबेस क्या है? एक्चुअली हमारे बिजनेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के अंदर 5:5 टेक्नोलॉजी इनबिल्ट रखी गई है और ये 5:5 टेक्नोलॉजी ही आपके स्ट्रक्चरल डेटाबेस को मैनेज करने में यहाँ पे काम करता है। उदाहरण के तौर पे ये आप है जो 1239 रुपए दे के स्ट्रक्चर डेटाबेस में आ गए। अब आपके ऊपर में हो सकता है कि कोई ना कोई, जिस किसी ने आपको इस बिजनेस के बारे में रेफर किया होगा वो व्यक्ति होगा, और कहीं ना कहीं सबसे ऊपर में सिस्टम भी होगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम ने ही तो इसको शुरू किया है। सिस्टम माने तो आप उसको कंपनी कहिए, सिस्टम कहिए। इस सिस्टम के द्वारा ये स्ट्रक्चर डेटाबेस आपका बनते जा रहा है। मान के चलता हूँ कि ये पोजीशन आपकी है, आपने 1239 रुपए में इस डेटाबेस में, स्ट्रक्चर डेटाबेस में एंट्री ले ली। अब ये 5:5 टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हर डेटाबेस के नीचे में टोटल 5 लोगों का स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखता ही रखता है। अब 1239 रुपए में अगर आप आते हो, आप आईबीसी बन के आए हो, यानी आप एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन के आके यहाँ पे आए हो, तो आप भी इस डेटाबेस का महत्व किसी न किसी को समझाओगे। अगर वो डेटाबेस का महत्व समझाने के बाद, अगर जैसे आपको इस डेटाबेस का महत्व समझा और आपने एक निर्णय लिया इस स्ट्रक्चर डेटाबेस में भविष्य बनाने का, वैसे अगर उसने भी निर्णय ले लिया तो कहीं ना कहीं आपके रेफर्ड डेटाबेस में वो काउंट होगा और जहाँ पे भी वैकेंट पोजीशन होंगी वहाँ पे उसका एक तरह से प्लेसमेंट आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपका, आपके डायरेक्ट रेफरल के द्वारा यहाँ पे किसी का प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, अब ये 5:5 टेक्नोलॉजी आपको मदद करती है आपके इस स्ट्रक्चर डेटाबेस को फुलफिल करने के लिए। वो किस तरह से, अब समझते हैं। मान के चलते हैं कि आप आए और आपने एक स्ट्रक्चर डेटाबेस में एंट्री लगवा दी किसी की आपके रेफरल से। ठीक है, अब हो सकता है कि सिस्टम के पास में भी डायरेक्ट कोई इंक्वायरीज आ रही है जो क्लोज हो रही है, तो वो डेटाबेस कहाँ जाएगा? वो भी आप ही के नीचे कहीं ना कहीं आके स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब 5:5 टेक्नोलॉजी काम कैसी करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 5:5 टेक्नोलॉजी ये देखती है कि उसके नीचे में किस लेवल में वैकेंसी खाली है, तो लेवल चेक करती है, 1, 2, 3, इस तरह की वो लेवल चेक करती हुई आती है। और मान के चलो कि भी फर्स्ट लेवल में उसने चेक किया और वो लेफ्ट टू राइट चेक करेगा कि यहाँ से लेके तो यहाँ पे कहाँ पे वैकेंसी खाली है। जहाँ पे भी सिस्टम को वैकेंसी खाली दिखेगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अपने पास में आए हुए बिजनेस को प्लेस कर देगा।
इसलिए इसको कहते हैं ऑटोफिल फेस टू फेस टेक्नोलॉजी। अब मान के चलिए कि जिस किसी ने आपको रेफर किया था, अगर उसका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है तो अभी भी किसी की प्लेसमेंट देना चाहता है तो उसके द्वारा भी तो आपके नीचे में कहीं ना कहीं से प्लेसमेंट आएंगी। तो इस तरह से आपके नीचे में जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपके माध्यम से, या आपको जिस किसी ने रेफर किया था उसके माध्यम से, या सिस्टम के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर यहाँ पे फुलफिल होता ही होता है। तो इस स्ट्रक्चर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा भविष्य में जिसका डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हुआ हो, चाहे आप खुद इसमें आईबीसी बन के उतने तेजी से काम कर रहे या नहीं कर रहे, तब भी यहाँ पे पूरे चांसेस होते हैं आपके स्ट्रक्चर फुलफिल होने के। अब जब ये स्ट्रक्चर फुलफिल होता है तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक्चुअली खर्चा पानी। अब ये खर्चा पानी क्या है? अरे हंसिए मत, खर्चा पानी सच में ये खर्चा पानी है। एक्चुअली कैसा है, यहाँ पे दो तरह से आपको एक कमीशन जनरेट होता है, क्योंकि आप क्या हो सिस्टम में, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, जब आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हो और आप डेटाबेस बनाने में मदद कर रहे हो, जैसे आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट यानी आईबीसी बने थे, उसी तरह से आपके रेफरेंस से कोई आईबीसी इस प्लेटफॉर्म पे बन के आता है जो कंपनी के लिए जेन्युइन डेटाबेस है और आपके लिए स्ट्रक्चरल में आ रहा है। अगर आप है और आपने किसी को डायरेक्ट रेफर किया था, तो अगर आप 1249 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर अगर आप आए हुए हैं तो आपको मिलता है 250 रुपए पर डायरेक्ट रेफरल पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ऑटो रेफरल मिलता है, ऑटो रेफरल माने तो सिस्टम से अगर आपको डायरेक्ट आया हुआ है, या आप जिस किसी के माध्यम से आईबीसी बन के आए थे उसके माध्यम से अगर आपको आ रहा है, या आप जिस किसी आपके माध्यम से जितने भी स्ट्रक्चर आप डेटाबेस आपके अंडर में आईबीसी बन के आए थे वो अगर किसी को रेफर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती है ऑटो रेफरल। तो जब भी ऑटो रेफरल डेटाबेस आपके स्ट्रक्चर में आता है तो आपको पर मेंबर मिलता है 40 रुपीज। तो 5:5 टेक्नोलॉजी आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते जाता है, जो 5, 25, 125, 625, इस तरह से आपके टोटल 15 लेवल यहाँ पे स्ट्रक्चर के क्रिएट होते जाते हैं। तो देखते ही देखते आपकी इनकम कभी 240 इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 95,000 करोड़ तक की हो जाती है। और ये 95,000 रुपीज आपका मात्र खर्चा पानी है, ये आपकी रियल इनकम बिल्कुल भी नहीं है, ये मात्र आपका खर्चा पानी है। और ये खर्चा पानी आपको कहाँ से मिला? मात्र 1239 रुपए के सब्सक्रिप्शन से, जो धीरे धीरे डेटाबेस बनाते गया। अगर आपको याद है मैंने आपको 3 अपग्रेड्स और बताए थे, जो 6,903, उसके बाद अराउंड 32,000 और अराउंड 1,72,000 रुपए का है। अगर बाय चांस ऑटोमेटिकली जो लोग आपके स्ट्रक्चर में आए थे, मैंने ये भी आपको बोला था कि वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड भी होते हैं, तो जो व्यक्ति 1239 रुपए में से 6,903 में अपग्रेड हो जाता है, मान के चलो ऑटोमेटिकली, अगर वो आपका डायरेक्ट रेफरल था जिससे आपने 250 रुपए का पहले अर्निंग लिया था, अब ऑटोमेटिकली आपको 1,000 रुपीज उससे मिल जाएंगे। इस बार आपको उसको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना किसी से कोई आपको पैसा लेने की भी जरूरत पड़ी, ना किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट लेने की जरूरत पड़ी, ये आपके द्वारा हो गया। उसी व्यक्ति का जब 32,000 रुपये होता है तो आपको सेम उसी व्यक्ति से आपको फिर से 5,000 रुपये मिलते हैं। और उसी व्यक्ति का जब 1,72 में होता है तो उसी व्यक्ति से आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। यानी जिससे हमने सिर्फ 250 रुपये खर्चा पानी लिया था, उसके बाद में 1,000, बाद में 5,000, बाद में 25,000, और जिन जिन से हमें 40 रुपये मिले थे पहले, उस व्यक्ति से हमें 100 रुपये, जब 1,000 रुपये के साथ में 100 रुपये, उसके बाद में हमें 500 रुपये, और उसके बाद में हमें मिलते हैं 2,500 रुपये। तो ये 95,000 करोड़ अगर सिर्फ 1,239 रुपये से आपके पास में आ सकते हैं तो इसकी तो आप गिनती कर ही नहीं सकते। पर मैं आपको करोड़ों का ख्वाब नहीं दिखाना चाहूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो डेटाबेस हम बना रहे हैं, कम से कम हमारे स्टार्टिंग में अगले 2-3 महीने में इतना डेटाबेस तो बन जाए कि कम से कम हम महीने का खर्चा तो निकाल सके, और वो निकलेगा और ऑटोमेटिकली निकलेगा। ये ऑटोफिल स्ट्रक्चर जो 5:5 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये हर किसी को ऑटोमेटिकली फंड जनरेट करके देता है। और ये फंड आपको 95,000 जिसको मैंने आपको खर्चा पानी बोला था, और ये 1,000 रुपये, 100 रुपये, 5,000 रुपये, 25,000 रुपये जो आपको मिल रहे हैं, इसको मैं खर्चा पानी नहीं बोलूंगा। ये फंड आपके बिजनेस के लिए दिया जा रहा फंड है एक्चुअली। अगर आप कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए पैसे तो चाहिए आपको, बहुत बड़े पैसे। इस खर्चे पानी से आप अपना घर चलाइए और ये आने वाले पैसे से
आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कीजिए, और मार्केटिंग प्रमोशन को अगर आप और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इस फंड को यूज कीजिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये जो फंड आ रहा है आपका, ये बिजनेस के लिए आपको दिया जा रहा फंड है, जो आपने अपने बिजनेस में लगाना चाहिए। ऐसे तो मैं खुद सजेशन दूंगा, बाकी आप पे निर्भर करता है कि आप उस फंड को किस तरह से यूज कर सकते हो। अब फिर भी आपके मन में सवाल तो अभी भी बचा होगा कि भाई साहब, ये अगर सिर्फ खर्चा पानी है, ये अगर सिर्फ बिजनेस के लिए दिया जा रहा फंड है, इसमें हमारी जरूरत भी पूरी हो रही है, तो फिर असली इनकम क्या है? एक्चुअली असली इनकम जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, और मैं उसको विरासत कहता हूँ मेरे नजर से। विरासत क्यों? विरासत का मतलब ये हुआ कि हम कुछ ऐसी चीज या ऐसी बात बना के लिए जा रहे हैं इस दुनिया में, जो हमारे जाने के बाद हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी वो हमेशा बनाए रखे, और वो लोग भी उसका फायदा उठा सके। उसको कहा जाता है विरासत। तो ये विरासत क्या है? वो आपकी असली इनकम है इस बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे। अब ये विरासत सिर्फ आईबीसी को ही मिल सकती है, और किसी पे आईबीसी बनना नहीं बनना, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। अब ये विरासत क्या है? अब ये सारा खेल फिर से आ जाता है डेटाबेस पे। हम लोगों ने सबसे बड़ा चीज क्या बनाई? वो डेटाबेस बनाई। वो कितनी बार बनाई? सिर्फ एक बार बनाया। ये बना किस तरह से? 5:5 टेक्नोलॉजी के ऑटोफिल स्ट्रक्चर प्रोग्राम के द्वारा, जो एक बार बना, जिससे हमने खर्चा पानी भी ले लिया, बिजनेस के लिए फंड भी ले लिया। अब यही स्ट्रक्चर कॉन्शियस इन्फोटेक के आने वाले अपकमिंग प्लेटफॉर्म से भी इंटीग्रेट होने वाला है। उसमें का सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमारा जो है वो है कॉम्सिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जी हाँ, कॉम्सिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। कैसे क्या? कॉम्सिस इन्फोटेक भले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहा है, पर खुद के कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने वाला। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको किसके मिलने वाले हैं? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, स्नैपडील, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आप जानते हैं, इन्हीं के द्वारा बेचे जा रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म के जो प्रोडक्ट्स है, उन्हीं के प्रोडक्ट्स को आप सेल करके या खुद के लिए परचेस करके, या आपके स्ट्रक्चर डेटाबेस में से कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को परचेस या सेल करता है, तो उसके बिहाफ में आपको कुछ छोटा मोटा कमीशन मिलता है। वो कमीशन, क्योंकि डेटाबेस तो आपका बन गया ना, हो सकता है कहीं से आपको 100 रुपये मिले, कहीं से 20 रुपये मिले, या कहीं से 5,000 रुपये मिले। वो आपके ऊपर भी निर्भर नहीं करता, ना आपके हाथ में है, बस आपको मिलते रहेंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर डेटाबेस है, इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे खुद के लिए खरीदारी करेगा, तो उसको सबसे पहला फायदा क्या होगा? जो चीज आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इस तरह की किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो, उसको जब आप डायरेक्टली खरीदते हो, मान के चलो उदाहरण के तौर पे कि 10,000 रुपये का मोबाइल आप अमेजोन से खरीद रहे हो, तो वही मोबाइल आप ई कॉमर्स के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अमेजोन पे खरीद रहे हो, तो 10,000 का मोबाइल हो सकता है कि आपको 9,850 रुपये में मिल जाए, या 900 रुपये में मिल जाए। तो आपका 50 रुपया, 100 रुपये का डिस्काउंट तो हो गया। आप वही मोबाइल ले रहे हो, या वही वस्तु ले रहे हो, या प्रोडक्ट ले रहे हो जो आपको खरीदना है, आप ही का ही ब्रांड जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, बस आपके 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये यहाँ पे बच जाएंगे। ये आपका यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट होता है। तो हो सकता है कि आप नहीं खरीद रहे हो, और कोई और व्यक्ति आपको बोलता है कि मुझे अमेजोन से आज ये खरीदना है, तो क्या आप उसको सजेस्ट नहीं करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदने के लिए? तो वो क्या होगा? खरीदेगा वो, तो आप उससे भी 50 रुपये बचा सकते हो। 10,000 रुपये वहां से खरीद रहा था, आप यहाँ से उसको खरीद के दे सकते हो। इस तरह से भी आप यहाँ पे अपना पैसा बचा सकते हो, यानी आप अपनी कमीशन बढ़ा सकते हो। तो वहां से आपको डायरेक्ट कमीशन आ गई, या खुद के लिए आपने खरीदा तो आपको 50-100 रुपये यहाँ पे बच गए। और इस तरह से सभी लोगों के साथ में होगा। इस बेनिफिट के लिए लोग डायरेक्ट अमेज़न से खरीदेंगे क्या? अगर वो हमारे आईबीसी है, तो डायरेक्ट अमेज़न से क्यों खरीदेंगे? वो तो हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा अमेज़न से खरीदेंगे, क्योंकि इसको 2 पैसे बच रहा है। इसका मतलब आपको आपके डेटाबेस में किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से खरीदारी करो। वो खुद ही करेगा, क्योंकि उसके ₹2 बच रहे हैं। उस ₹2 बचाने के चक्कर में आपका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है? उससे जो भी टर्न बन रहा है आपके स्ट्रक्चर में, उस टर्नओवर का कुछ कमीशन, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कॉन्सियस इन्फोटेक इन सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में एफिलिएशन इंटीग्रेशन से टाई अप बहुत कर लेता है खुद को। जैसे हम इंडिविजुअल एफिलिएशन करते हैं, जब इंडिविजुअल एफिलिएशन करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट के लिए, यानी हम उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं मार्केट में, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, या कोई ब्लॉग लिख के, जब वो प्रोडक्ट के ऊपर में कोई क्लिक करता है, जो लिंक हमने भेजी थी, और वो अगर परचेस करता है, और वो परचेस करने के बाद में हमें कुछ कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन होता है एफिलिएशन का,
जो कॉम्सोस इन्फोटेक इन लोगों के साथ में करेंगी, उससे क्या होगा, मान के चलो कि कॉम्सोस के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आज हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया इस महीने का। तो ये टर्नओवर कराया किसने? इस डेटाबेस ने करवाया। माल बेचा किसका? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील का। करवाया किसने? कॉम्सोस इन्फोटेक ने। तो इन लोगों ने कॉम्सोस इन्फोटेक को कुछ एफिलिएट कमीशन भी दिया उसके बिहाफ में, क्योंकि उनका मार्केटिंग और प्रमोशन कॉम्सोस इन्फोटेक ने करवाया। जब ये प्रमोशन करवाया तो कॉम्सोस इन्फोटेक को अगर 10 करोड़ के बिहाफ में 10 लाख रुपए मान के चलो उदाहरण के तौर पे एक इनकम जनरेट होती है, ये किसको मिली? एक्चुअली कॉम्सोस इन्फोटेक को मिली। और कॉम्सोस इन्फोटेक क्या करता है, इसमें का 30% खुद के पास में रखता है और 70% आपकी इस 15 स्ट्रक्चर में बांट देता है। और ये जो इनकम आपके पास में आती है, ये इनकम आपकी एक्चुअल विरासत है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका ट्रांसफरेबल भी है। खुदा ना खास्ता अगर आप भविष्य में इस धरती पे ना रहे तो आपका ये बिजनेस आपकी पत्नी, आपके बच्चे के लिए भी ट्रांसफरेबल हो जाता है और उनका नया डेटाबेस बनाने की कोई जरूरत नहीं बनती पड़ती। उससे जो भी टर्न हो रहा है तो आपको क्या आ रही है, यहाँ पे इनकम आती जा रही है, आती जा रही है। अब ये तो मैंने सिर्फ ई कॉमर्स की बात बताई। इस तरह से कॉम्सोस इन्फोटेक और 9 आने वाला है भविष्य में, और ये रातों रात नहीं हो सकता, इसके लिए टाइम लगता है। अभी हम पूरा फोकस कर रहे हैं ई कॉमर्स के ऊपर में और डेटाबेस के ऊपर में। हमारे पास जितनी ज़्यादा डेटाबेस बनेगा, जितने जेन्युइन आईबीसीज हमारे पास में आएंगे, उससे हमारा डेटा स्ट्रक्चर बनेगा। और जितना बड़ा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास में बनेगा, उतना ही ज़्यादा हम बार्गेनिंग कर पाएंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ में, उनसे एफिलिएट कमीशन लेने के लिए। और जितनी ज़्यादा बार्गेनिंग करके हम जितना ज़्यादा उनसे पैसा ले पाएंगे, तो हमारे डेटाबेस वालों को हम फायदा भी दे पाएंगे उनके परचेसिंग के ऊपर में, और अच्छा से अच्छा कमीशन भी 15 स्ट्रक्चर में हम बांट सकेंगे। यही हमारा बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने आपके लिए बनाया हुआ है, और इसके ऊपर में हम 2012 से काम कर रहे हैं, जिसको हमने 2020 में अभी पब्लिकली लॉन्च किया हुआ है। अभी हम हमारे फर्स्ट स्टेज में हैं, जिसमें हम आईबीसी के द्वारा हमारा डेटाबेस बना रहे हैं, और हम सेकंड स्टेज के ऊपर में काम कर रहे हैं, जो हमारा अपकमिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसको हम 2021 के एंडिंग में आप लोगों के सामने लेके आ जाएंगे। अभी ये आपके ऊपर में है कि आप अभी एज अ फाउंडर मेंबर बन के हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल होके आईबीसी बन के आपका भविष्य सुनहरा बना सकते हो, या आप वेट कीजिए, आप हमको टटोलिए, और भविष्य में जब आप हमको और मजबूती के साथ में खड़ा देखेंगे, तब आप हमारे साथ में आइए। पर हाँ, जो फाउंडर मेंबर बन के आएगा, उसको उस तरह से ही बेनिफिट्स मिलेंगे, और भविष्य में उसको उस तरह का डेटा स्ट्रक्चर का भी बेनिफिट मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आपको कमीशन या आपकी विरासत आपको मिलती है, वो आपको कब आपके बैंक अकाउंट में आती है, क्योंकि हम अल्टीमेटली काम तो उसी के लिए कर रहे हैं। तो ये जो भी पेमेंट आपकी आती है, मात्र 100 रुपया उसके ऊपर में आपका डेली का अगर कमीशन जनरेट होता है, चाहे वो खर्चा पानी के रूप में, चाहे बिजनेस फंड के रूप में हो, चाहे अपकमिंग आने वाले विरासत के रूप में हो, तो जो भी फंड आपके वॉलेट में सेम डे आता है, वो सेम डे वही फंड शाम के 4 से 7 बजे के बीच में आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। किसी को भी इस प्लेटफॉर्म पे विड्रॉ लगाने की जरूरत नहीं है। यानी जो भी आपने इनकम कमाई वो सेम डे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। वहां पे भी हमारा ऑटोमेशन काम करता है। तो क्योंकि अल्टीमेटली हम पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, और दुनिया में सबसे बेस्ट मोटिवेशन अगर किसी चीज को अगर कहा जाता है तो वो पैसा ही है। तो होप सो ये आपको यूनिक प्लेटफॉर्म लगा होगा, और ये फ्यूचरिस्टिक भी आपको लगा होगा। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने भविष्य को देखिए, तो जल्दी से जल्दी अपना निर्णय लीजिए, और हम आपका वेलकम करते हैं, और उसी के लिए हम बैठे हुए भी हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़ी शांति से इस बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के बारे में जाना, समझा। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो जिस यूट्यूब पे आप इसे देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी रखा हुआ है, आप डायरेक्टली उस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या मुझसे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिलेंगी, वहाँ से आप अपना फ्री में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। आप बाय डिफ़ॉल्ट एज़ अ ई-डीलर बन के हमारे बिज़नेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म पे एसोसिएट हो जाओगे। और जैसे ही हमारा सबसे पहला ई-डीलरशिप वाला प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट होता है, जो ई-कॉमर्स से ही रिलेट करता है, जैसे लॉन्च होता है, तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को भी बिना किसी रोक-टोक के
बिना किसी पेड सर्विसेज लिए आप उसके ऊपर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों का समय शुभ हो।